बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपके पास चैप्टर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सेकंड ईयर का। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद आपके पास डिस्क्राइब कॉमन यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉमनली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले बैच ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है डिफाइन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम और कमांड इंटरप्टर। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन प्रोसेस, डिस्क्राइब न्यू रनिंग, वेट, ब्लॉक, रेडी, टर्मिनेटेड स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। और लास्ट टॉपिक आपका डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग, उसमें थ्रेड एंड प्रोसेसेस है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो ये इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is the most important software that run on a computer. It manages the computer memory and processes as well as all of its सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और रन होता है कंप्यूटर पे, जो मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को, प्रोसेस को और जितने भी उसके सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं उन सारों को मैनेज करता है। इट आल्सो अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, वो आपके यूज़र को यानी कि जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला बंदा है उसको अलाउ करता है ताकि आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, हार्डवेयर को मैनेज कर सकें, वो सारे टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अ कंप्यूटर यूज़र कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर का जो यूज़र है वो कोई प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। इट ऑटोमेट इट ऑटोमेटिकली it automatically loads in RAM when the computer is turned on। ठीक है, ये खुद ब खुद रैम के ऊपर लोड हो जाता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड कीप इवॉल्विंग विद टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जब से बना है फर्स्ट जनरेशन से, तब से जो है उसमें चेंजिंग आ रही है टाइम टू टाइम, यानी कि हर कुछ अरसे बाद। इसकी एग्जांपल आप इस तरह दे सकते हैं कि आपके पास विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, वो सबसे पहले आपके पास आई थी विंडो NT 95, 98, फिर 2000, 2006, फिर विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, 8.1, 9, 10 और अभी लेटेस्ट आपके पास विंडो 11 चल रही है। सेम इसी तरह आपके पास मैक में आए थे एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें OS आया था, OS 1, 2, 3 और OS X लेटेस्ट अभी चल रहा है। लिनक्स में भी यही चीज़ है, ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे वर्जन है, 50,000 प्लस वर्जन है, तो वो भी टाइमली अपडेट होते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सोल ऑफ कंप्यूटर है, वो किसी भी हार्डवेयर का एक सोल है जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद डिटेल है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को यानी कि उसको काम लाने में हेल्प करता है। एक्ट एज ए इंटरफेस, वो एक्ट करता है इंटरफेस की तरह।
कि आपको फ्रंट एंड शो करता है ताकि यूज़र इजीली कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर सके और यूज़ कर सके। एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी। जितने भी आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, टैबलेट हैं, स्मार्टफोन हैं, उन सारों के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको बेसिक फंक्शनैलिटी देते हैं ताकि आप हार्डवेयर को यूज़ कर सके। डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडो आ जाती है, ओएस एक्स आ जाता है और लिनक्स आ जाता है। सेम इसी तरह मोबाइल में आपके पास आईफोन में आईओएस आ जाता है, एंड्रॉयड आ जाता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क परफॉर्म करता है उसकी डिटेल है कि आप इजीली लोड कर सकते हैं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेन मेमोरी में और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, मेन मेमोरी को और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को। ठीक है, आपकी रैम रोम को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी यूएसबी हार्ड डिस्क वगैरह को मैनेज करता है। मैनेज करता है फाइल एंड फोल्डर को जो स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क पे, यूएसबी पे। ठीक है, वो जितने भी फाइल फोल्डर हैं आपके उन सारों को मैनेज करता है। उसके बाद वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। मल्टीटास्किंग को हैंडल कर रहा होता है। आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होते ही आपके काफ़ी सारी अपडेट्स आती हैं। आपका इंटरनेट ब्राउज़र चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, कोई मीडिया प्लेयर चलाते हैं। वो सारे काम को कंट्रोल कर रहा होता है मल्टीटास्किंग के थ्रू सेम टाइम में। इसके बाद आपके नेटवर्क ऑपरेशन है। आप इंटरनेट के थ्रू कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं या लोकल नेटवर्क पे आप आपस में गेम्स शेयर कर रहे हैं तो वो, या प्रिंटर या कोई और चीज़ शेयर कर रहे हैं तो वो सारे टास्क जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। डिटेक्ट करता है कि हार्डवेयर में कोई फेलियर तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो वो आपको अलर्ट करेगा। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड को फायरवॉल प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अननोन पर्सन, हैकर या कोई वायरस आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कॉमनली हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो कॉमनली यूज़ में डॉस आता है, विंडो आता है, मैकिन्टॉश और यूनिक्स और लिनक्स आता है। तो सबसे पहले डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1970s में बनाया गया माइक्रो कंप्यूटर के लिए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, आपकी सिंगल फ्लॉपी डिस्क में आ जाता था, स्टोर हो जाता था। उसके बाद वो कमांड बेस होता था, यानी कि आप कीबोर्ड के थ्रू लिख के कमांड दे के काम करते थे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कुछ एक कमांड की एग्जांपल है, रीनेम है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। cd चेंज डायरेक्टरी है, dir डायरेक्टरी है। इसके बाद डेल है जो आप डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉपी कॉपी करने के लिए ड्राइव या डायरेक्टरी को, और फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट की कमांड यूज़। इस तरह बहुत सारी कमांड है जो आप डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये इसका इंटरफेस है, ब्लैक कलर का उसका बैकग्राउंड होता है और इस तरह आप कमांड लिख के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। स्टिल ये आपके अभी भी विंडो में एग्जिस्ट है। आप cmd कमांड लिखें, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ cmd। ठीक है, एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करें तो यस, और ये आ गई है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ cd इंटर। तो पहले आपके पास यहाँ पे विंडोज सिस्टम 32 आ रहा था, अभी हम सी ड्राइव में आ गए। तो इस तरह मुख्तलिफ कमांड रन कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल डेट देता हूँ तो वो आपको करंट डेट बता रहा है कि फ्राइडे है 8/4/2023। अगर न्यू डेट एंटर करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़िट करना है तो एस्केप की है, या आप इंटर दबा के एग्ज़िट लिख सकते हैं तो एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस तरह आप कमांड बेस्ड यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने 1980s में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, उसका नाम दिया था विंडो का। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया था, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, फ्रेंडली था, यूज़र फ्रेंडली था। आप इजीली माउस के थ्रू, कलरफुल स्क्रीन थी तो उससे इंटरेक्ट कर सकते थे, आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं थी, आप जस्ट माउस के थ्रू क्लिक करके जिस तरह भी कि आप विंडो यूज़ करते हैं सेम उसी तरह आइकन मेन्यूज़ को यूज़ करते हुए विंडो को यूज़ कर सकते थे। आजकल जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, वो विंडो का है। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। 95, 98, मिलेनियम, एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 10 इंटरफेस की पिक्चर बनी हुई है ये। ठीक है, तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है विंडो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मैक ओएस। मैक ओएस जो है एप्पल के लिए है, डिज़ाइन किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पाल्टो इनकॉर्पोरेशन ने सबसे पहले डिज़ाइन किया था। मोस्टली इंस्टॉल होता था एप्पल के कंप्यूटर में। उसके और लेटेस्ट वर्जन विंडो ओएस एक्स है। ठीक है, 10th वर्जन है। इट इज़ द 10th मेजर रिलीज ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एस रोम एक्स जो है रोमन का है, तो वो एक्स प्रेजेंट कर रहा है रोमन के लिए 10 नंबर। ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम स्केयर है, इसमें हैक अटैक्स नहीं हो सकते, इसमें कोई वायरस वगैरह भी नहीं आता। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से स्केयर है विंडो की निस्बत, या आप बाकी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। मैक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों इकट्ठों को मिला के काम करता है टुगेदर। ठीक है, और इसमें गलतियों के मिनिमम फ्लॉज हैं, यानी गलती होने के चांसेस बहुत कम है। मैक कंप्यूटर की क्वालिटी हाई होती है इसीलिए एक्सपेंसिव होता है आईबीएम कंप्यूटर की निस्बत। ठीक है, आप नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं आजकल डेल, एचपी, आईबीएम, उसकी निस्बत एप्पल के जो कंप्यूटर महंगे होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी और प्राइस जो है वो इनसे ज़्यादा होती है। इसके बाद मैक जो है ओ एस एक्स जो है वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव है। उसकी पिक्चर आपके पास इस तरह की है। यहाँ पे ये आपके पास टैब्स होते हैं, विंडो का ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये बॉक्स जो है। ठीक है, और मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया हुआ है जो आजकल आपके पास विंडो 10 में भी आ रहा है, 11 में भी आ रहा है। इसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स जो है 1970s में बनाया था बेल लेबॉर्ट्रीज में। बेल लेबॉर्ट्रीज में मोस्टली आपकी लैंग्वेजेस डिज़ाइन हुई हैं, सी, सी प्लस। तो ये जो है डैनी रिचर्ड ने बनाया था। ठीक है, और लिनक्स जो है ओपन सोर्स शुरू में डिज़ाइन किया गया था, और ये माइक्रो कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि अब यूज़ करें, और लेस पॉपुलर था। माइक्रो कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल होता था, पहले से इंस्टॉल करके भेजते थे, इसको पावर कम रिक्वायर्ड होती थी, कमांड बेस्ड था लिनक्स। यूनिक्स और यूनिक्स के यहाँ पे इंटरफेस आपको शो किया गया है टॉस की तरह है। यूनिक्स ओएस 9390 आपके पास यहाँ पे शो किया गया है। ये लोअर बॉटम पे मेन्यू बार है और यहाँ पे आप कमांड से इंटरफेस यूज़ कर सकते थे। इसमें मेलवेयर आने के चांसेस बहुत कम थे, काफ़ी सिक्योर कंप्यूटर था। इसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।